अब मैं आपको एक खिलाड़ी का नाम बताऊंगा, नेहा गोयल। और आप में से बहुत लोग को ये मालूम ही नहीं है कि नेहा गोयल आखिर कौन है, ये कौन सा खेल खेलती हैं। तो नेहा गोयल एक हॉकी प्लेयर हैं, हमारी महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर है ये। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो आपको मालूम होगा अभी तक हम कितने ही खिलाड़ियों के बारे में बात कर चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों की स्टोरी में एक चीज कॉमन थी कि बाहर इन लोगों को ताने सुनने को मिलते थे कि लड़की है, ऐसा है, वैसा है, पर घर में ऐसा होता था कि उनके माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग मिलता था कि कोई बात नहीं, आप खेलो। पर नेहा गोयल के केस में बिल्कुल उलट है। नेहा गोयल को बाहर वालों के ताने और जो स्ट्रगल थी उसका सामना बाद में करना था। उनकी लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है उनके घर के मामलों में। नेहा गोयल की माँ अकेली थी जो घर में काम करती थी। ऐसा नहीं है कि उनके पिता काम नहीं करते थे, उनके पिता काम करते थे, पर उनके पिता ड्रिंक ज़्यादा करते थे, मतलब वो शराब वगैरह ज़्यादा पिया करते थे, और जिसके कारण घर का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ रहता था और घर के खर्चों में भी उनका कुछ बड़ा योगदान नहीं था। नेहा के परिवार में 3 बहनें हैं। तो नेहा की कहानी ना अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है जो सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा, पर इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। अब तक की सभी कहानियों में से ये सबसे इमोशनल, सबसे टचिंग और सबसे स्ट्रगलिंग स्टोरी है। नेहा को जब घर में ऐसे हालात थे, वहीं बाहर भी नेहा के साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। उनको उनके कद के लिए बहुत ताने सुनने को मिले, वहीं अच्छे कपड़े ना पहनने के कारण भी उनको ताने सुनने को मिले। नेहा को 6ठी क्लास में उनकी सहेली ने हॉकी खेलने के लिए बोला और नेहा तैयार भी हो गई। तैयार क्यों हो गई? क्योंकि उनकी फ्रेंड ने उनको बोला था कि अगर आप हॉकी खेलोगे तो आपको अच्छे जूते मिलेंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे। ये थी सबसे बड़ी वजह नेहा का हॉकी ज्वाइन करने का। अच्छे कपड़ों की वजह से, अच्छे जूतों की वजह से नेहा ने हॉकी स्टिक को थामा। उसके बाद नेहा खेलती गई और कई बार अच्छा खेलने की वजह से, कई प्रतियोगिता में अच्छा करने की वजह से उनको इनाम भी मिलते थे, यानी कि कभी 2000, कभी 3000। तो इन पैसों से वो अपने घर की आर्थिक कंडीशन जो थी उसको संभालने में अपनी मम्मी की मदद करती थी। नेहा की लाइफ अगर बोलूँ तो एक हमारे खिलाड़ी हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। उनका नाम है प्रीतम सिवाच। प्रीतम सिवाच एक अर्जुन अवार्ड विजेता हैं और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं भारत की तरफ से। उनको नेहा के अंदर टैलेंट है वो दिखा और उन्होंने नेहा को कोचिंग दी। नेहा की लाइफ में सब कुछ सही होता दिख रहा था। उनको 2015 में रेलवे में नौकरी मिल गई। अब हालात थोड़े सुधर रहे थे, पर 2017 में उनके पिता का हो गया देहांत, क्योंकि ड्रिंक ज़्यादा करते थे और जिसकी वजह से उनकी हालत हो गई थी काफ़ी ख़राब। अब यहाँ पर ये हालात हो गए थे कि उनकी माता को फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था उनकी बहनों के साथ, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि नेहा ने भी उनकी मदद की है वहाँ पर जाकर। नेहा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेलवे सीनियर टीम की तरफ से जब भी कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था वो हर बार जीती ही थी, हर बार उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था। तो अपने टैलेंट को तो उन्होंने कई बार साबित किया, और आज वही जो लोग उनको उनके कद के लिए, उनके कपड़ों के लिए ताने सुनाते थे, आज वो उनकी तारीफ करते हैं। आप खुद ही सोचो, 6ठी क्लास में सिर्फ अच्छे जूते और कपड़ों के लिए हॉकी ज्वाइन करने वाली लड़की आज ओलंपिक खेल चुकी है। वहाँ पर अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से देश में वाहवाही लूट चुकी है और राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुकी है। और अगर अभी भी आप YouTube पर उस ऐतिहासिक जीत के बाद जो ड्रेसिंग रूम में डांस हो रहा था उसका वीडियो देखोगे ना, तो नेहा आपको फ्रंट में ही दिखेंगी। पूरे सर्कल के बीच में वही खड़ी थी जो उस मूवमेंट को पूरा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो जानती हैं कि जो इतने सालों की मेहनत थी, जो इतना उन्होंने स्ट्रगल देखा, वो शायद किसी ने नहीं देखा। तो ये अगर पल मिल रहे हैं कुछ अच्छे, तो इसको एंजॉय करना तो बनता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कहानियाँ कवर की हैं अभी तक, उसमें से ये सबसे टफ स्टोरी थी, सबसे स्ट्रगल भरी स्टोरी थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? एंड ऑफ द स्टोरी नेहा ने एक बात साबित की है कि हालात बुरे नहीं होते, हालात इतने बड़े नहीं होते अगर हम अपना हौसला ना हारे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इसी तरह आप अपना सहयोग बनाए रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक और अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।